सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करने जा रहे शंकराचार्य स्वामी अमितोक्षानंद को पुलिस ने रोका। संतों व पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। प्रदेश के होमगार्ड व कारागार मंत्री ने जिला जेल के बंदियों को बांटा कंबल व हनुमान चालीसा। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर काशी के गणेश मंदिरों में श्रद्धालु महिलाओं व पुरुषों का उमड़ा सैलाब। और रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को उद्यमियों व जीएसटी विभाग के अधिकारियों संग परिचर्चा का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शंकराचार्य स्वामी अमितोक्षानंद द्वारा मूल काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा करने के ऐलान के बाद उन्हें केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में ही रोक दिया गया। शंकराचार्य स्वामी अमितोक्षानंद द्वारा सोमवार को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करने का ऐलान करने पर पुलिस ने उन्हें केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और मठ के लोगों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने श्री विद्या मठ को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस प्रशासन उनसे वार्ता कर उनको मनाने में लगी रही। द अश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे का कहना है कि स्वामी जी से वार्तालाप की गई है। उनसे अनुरोध किया गया है कि अभी न्यायालय का आदेश नहीं है, संवेदनशीलता बनी हुई है और धारा 144 भी लगी है, इसलिए वह केवल बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन ही करें। इससे पूर्व श्री स्वामी अमितोक्षानंद ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की बात कही थी, लेकिन उक्त जगह न्यायालय के आदेश से सील था, लिहाजा प्रशासन ने उन्हें पहले ही जाने से मना कर दिया था। दूसरी ओर स्वामी अमितोक्षानंद अपने ऐलान पर अड़ गए और मस्जिद की ओर निकलने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें उनके मठ के पास ही रोक दिया था। इस बात के विरोध में स्वामी अमितोक्षानंद आश्रम में ही अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चारों तरफ से मठ को पुलिस की छावनी बनाकर घेर लिया गया है। इसका हमें कोई भी लिखित कारण नहीं बताया गया जिस पर हम विचार कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के पालन में प्रशासन कैसे रोक सकता है। उन्होंने बताया कि कल शाम में प्रशासन ने आकर उनसे वार्तालाप किया था और उनका यह कहना था कि वहाँ धारा 144 लागू है। ऐसे में हमने उनसे कहा था कि मात्र 2 लोग जाकर वहाँ पर परिक्रमा करेंगे। इस पर प्रशासन ने अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर बताने को कहा था, लेकिन अभी तक कोई सार्थक जवाब नहीं मिला। देखिए, प्रशासन से तो कोई बात नहीं हुई। जब हम लोग ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा के लिए, जैसा कि पहले से ही हमने सूचना किया हुआ था कि सोमवार को 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, 3:30 बजे अपने ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा करेंगे। उसके लिए जब हम निकल रहे थे तो उसी समय बहुत सारे पुलिस बल ने हमको वहाँ पर रोक दिया, मठ से बाहर नहीं निकलने दिया। और हमने पूछा कि हमको क्यों रोका जा रहा है, तो बहुत देर तक तो उन्होंने बताया ही नहीं। फिर बार बार पूछने पर कहा कि नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमने कहा कारण तो बता दो कि क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा वहाँ 144 धारा लगी हुई है। तो हमने कहा भाई 144 धारा में वहाँ पर हज़ारों दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, हज़ारों नमाज़ार्थी नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपकी 144 धारा वहाँ पर नहीं लगती है और हमारे वहाँ जाने से, परिक्रमा करने से आपको 144 धारा लगती है। तो बोले कि हाँ लगी हुई है, अब आप नहीं जा सकते बस। तो हमने कहा ठीक है। 144 धारा में तो हमने जैसा कि सुना जाना है 4 लोगों से ऊपर होने पर लागू होती है। तो हम 2 लोग चले जाएंगे, एक हम और एक हमारे साथ मर्यादा की दृष्टि से एक व्यक्ति मिनिमम, तो 2 लोगों को जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 को भी नहीं जाने देंगे, उसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत होती है। 144 धारा जहाँ लगी होती है वहाँ किसी को भी जाने के लिए परमिशन लिखित ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, हम वो परमिशन सीख कर देते हैं। तो अभी हम परमिशन टाइप करा रहे हैं उसको वहाँ पर। सोमवार को ओंकार भवन में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों व जीएसटी अधिकारियों संग परिचर्चा का आयोजन किया गया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों व जीएसटी विभाग के अधिकारियों संग परिचर्चा का आयोजन सोमवार को राजेंद्र विहार कॉलोनी सुंदरपुर स्थित ओंकार भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर वाराणसी जोन प्रथम सिंह कुमार और उदय प्रताप सिंह अपर आयुक्त ग्रेड राज्य कर वाराणसी जोन द्वितीय रहे। विशिष्ट अतिथि मानवेंद्र प्रताप सिंह अपर आयुक्त ग्रेड 2, राम कुबेर अपर आयुक्त ग्रेड 2 SIB, सर्वेश आर्य संयुक्त आयुक्त वाराणसी जोन, कमला प्रसाद संयुक्त कार्यपालक, अरविंद कुमार दोहरे संयुक्त आयुक्त ऑडिट, सलभ शर्मा ज्वाइंट कमिश्नर आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। परिचर्चा में उपस्थित उद्यमियों ने CGST, IGST, वैट, इनपुट आउटपुट, GST रिटर्न संबंधित प्रश्न पूछे, जिसका अधिकारियों द्वारा सकारात्मक जवाब दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रिंस कुमार ने कहा कि उपस्थित उद्यमी बंधुओं के मन में GST संबंधित भ्रांतियां आपसी संवाद के जरिए दूर की जा सकती हैं। सही जानकारी नहीं होने की वजह से अनेक प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में बनी रहती हैं। समय पर कर जमा करके राष्ट्र को सशक्त करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं।
विशिष्ट अतिथि मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अकाउंटेंट के सहारे न रहकर जीएसटी संबंधी सभी जानकारियों को जानने की कोशिश करें, तभी उद्योग चलाने में सहजता होगी। संयुक्त आयुक्त सर्वेश आर्य ने कहा कि उद्यमियों को जीएसटी रिटर्न करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उससे घबराए नहीं, जीएसटी ऑफिस आकर समस्या का समाधान पा सकते हैं। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि परिचर्चा का आयोजन करने से उद्यमी और अधिकारी सीधे संवाद करते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं, जिसका त्वरित निस्तारण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उद्यमियों की समस्या दूर करने के लिए इस तरह का आयोजन आगे भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से विनम्र अग्रवाल, चंद्रेश्वर जायसवाल, हरिवंश सिंह, जयप्रकाश पांडे, अजय राय, श्याम अग्रवाल, पंकज बिजलानी, कृष्ण गोपाल सिंह, आशीष गुप्ता, अनूप साहू, भरत जोतवानी, वीरेंद्र यादव, संजय लखमानी, सुनील जैन, मनोज तिवारी, रितेश वाधवानी आदि बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। से वो पैसा आईजीएसटी में चला गया। एक मिनट, फिर मेरे सीए ने टोका कि ये कुछ नहीं हो सकता, आपको दोबारा पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो हम दोबारा पैसा प्रॉपर एसजीएसटी सीजीएसटी में डाला, लेकिन जो आईजीएसटी का जो पैसा एक्स्ट्रा जमा हो गया, हमने अपनी लायबिलिटी कम नहीं की, लायबिलिटी हमने दे दी आपको। हमने वो पैसा ऐसा नहीं कि हमने जरूरत दिया तो हम रोके हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने दोबारा पैसा जमा किया सही हेड में और अपनी लायबिलिटी को जीरो किया। लेकिन जो पैसा आईजीएसटी में चला गया ऑलरेडी, उसका रिवर्ट आना जरूरी है, बिकॉज हम जब ऑनलाइन ग्रीवेंसेस डालते हैं तो पैसा आईजीएसटी प्रोविजन एब इनिशियो, यानी कि जब से जीएसटी एक्ट लगा है तब से ही है, शुरू से ही, कि आप उस आईजीएसटी का RFD 01 में इसका रिफंड क्लेम करिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर महिलाओं ने संतान के मंगल कामना हेतु एवं उनके संकट के निराकरण हेतु निराजल व्रत रखा। साथ ही शहर के विभिन्न श्री गणेश मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर सोमवार को महिलाओं ने संतान के मंगल कामना व उनके संकट हरण के लिए निराजल व्रत व उपवास रखा। संकष्टी गणेश चतुर्थी को लेकर गणेश मंदिरों में भोर से ही श्रद्धालु महिलाओं व पुरुषों का सैलाब उमड़ा था। बड़ा गणेश मंदिर में भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर दर्शन पूजन किया। महिलाओं की कतारें लोहटिया से लेकर कबीरचौरा महिला हॉस्पिटल तक लगी हुई थी। सुबह से लेकर दोपहर तक इसी तरह कतारें लगी रहीं। इस दौरान मैदागिन से लेकर कबीरचौरा जाने वाले मार्ग तथा कबीरचौरा से मैदागिन जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। इस मार्ग पर सिर्फ पैदल आवागमन जारी था। बड़ा गणेश के अलावा शहर के विभिन्न गणेश मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इनमें सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश, दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा विनायक मंदिर, ढूंढीराज गणेश, सिद्धि विनायक विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। आज संकटी गणेश चौथ है। आज सुबह से लोग भक्तों के द्वारा बाबा का दर्शन पूजा अर्चना करते हैं। जो भी दर्शन पूजा औरतों के द्वारा होता है, ये बच्चों के मनोकामना को पूर्ण करने वाले, गोद को भरने वाले बाबा गणेश जी के दर्शन करके रात्रि में चंद्र का दर्शन करने के बाद अपने व्रत को तोड़ती हैं और भगवान को हाथ जोड़ती हैं। सोमवार को प्रदेश के होमगार्ड व कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में बंद कैदियों को कंबल व श्री हनुमान चालीसा का वितरण किया। प्रदेश के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सोमवार को वाराणसी के जिला जेल में बंदियों को कंबल व श्री हनुमान चालीसा का वितरण किया। जिन कैदियों के परिजन जेल में उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, ऐसे में उनकी सहायता के लिए उनको कंबल वितरण के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जेल के अंदर की व्यवस्था को बदलने में लगी हुई है। इसमें कैदियों के खान पान से लेकर बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कम जुर्माने की वजह से जेल में सजा काट रहे 1000 बंदियों को अपने संसाधनों से जुर्माना भरकर रिहा कराया गया है। इतना ही नहीं, अब केंद्र सरकार पूरे देश भर के राज्यों में विभिन्न कमेटियों के माध्यम से जिन जिलों में कम जुर्माने को भी न भर पाने की वजह से सजा काट रहे बंदियों को रिहा करने का कार्य कर रही है। यह केंद्र सरकार का अभूतपूर्व कार्य है। कार्यक्रम के पश्चात सर्किट हाउस में होमगार्ड विभाग में तैनात 2 सिपाहियों की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात एक निजी बैंक की सहायता से उनकी विधवाओं को सहायता राशि का भी चेक मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 26 जनवरी की परेड में बेहतर कार्य करने वाले होमगार्ड के जवानों को भी सम्मानित किया। देखिए सही बात तो ये है कि जो नहीं जो परिवार का जो नियम के अनुसार जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था अगर वो बाहर जैसी सारी सुविधाएं उनको मिले तो फिर जेल का मतलब ही नहीं है कोई। जेल जो नियम के अनुसार जो व्यवस्था है, वो नियम के अनुसार उनका भत्ता होता है। और पहले से माननीय मुख्यमंत्री ने जो उनका श्रम था वो दूना किया है। 25 रुपये मिलता था पहले, उसे 50 रुपये किया है। 30 रुपये जो मिलता था
वो 60 किया है, और जो 40 रुपये मिलता था वो 81 रुपये किया, दूना किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अभी कंपाउंड में बाथरूम का स्थिति बड़ा खराब बहुत बुरी हाल है, देख लेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसी शहर से हुआ, उसके बाद बाहर की जो कंडीशन है बहुत खराब है सर। अभी तो यही की बात करें, एकदम खराब है, अभी स्थिति बहुत खराब आम है। आदमी उसमें घुसना नहीं पसंद करेगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो इस पर अमल करेंगे और ज़रूर दिखवाएंगे, अभी क्योंकि इस मामले में एक्सरे के लैब टेक्नीशियन की बात आ रही थी कि यहाँ लैब टेक्नीशियन नहीं है और एम्बुलेंस यहाँ खराब है। और अमूमन प्रदेश में लगभग आधी जगह ऐसी है जहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, ऐसा सुनने में। हम लोग सब उसमें व्यवस्था जहाँ जैसी जो आवश्यकता है हम उस पर विचार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। सोमवार को बरौला पुल स्थित शास्त्री घाट पर गुलिस्तां एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट द्वारा समानता प्राइड रैली का आयोजन किया गया। गुलिस्तां एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में समानता प्राइड रैली 29 जनवरी सोमवार को बरौला पुल स्थित शास्त्री घाट पर आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित सभा में देश में बंधुत्व को बढ़ाने, समाज के वंचित वर्ग को साथ लाने के लिए वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। यह रैली किन्नर समाज के अध्यक्ष सलमा ट्रांसजेंडर और नितिन कुमार वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें LGBTQ+ समुदाय के सहित दिव्यांग पुरुष महिलाओं, आशा वर्करों, स्कूल के विद्यार्थियों, 1090 पुलिस सहयोगी हेल्प की महिलाओं, ट्रांसजेंडर पुलिस प्रकोष्ठ कर्मचारियों सहित वकीलों ने सहभागिता किया। इस कम्युनिटी की जो नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ, भारत समानता प्राइड का उद्देश्य ये आज रहा कि हम किसी से अलग नहीं हैं, किसी से पिछड़े नहीं हैं, हमें हमारे साथ कोई भेदभाव करे। इस भेदभाव के कारण हमने इस समानता रैली निकाली, जिसमें हमने आला अधिकारियों को बुलाया, समाज सेवियों को बुलाया, इसमें पुलिस वालों को बुलाया, इसमें वकील, छात्र छात्राएँ, जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएँ हैं उनको बुलाया, और सारे जितने भी दिव्यांगजन को बुलाया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम आपके ही उतने ही आपको समानता उतना हमें भी है, हम सब बराबर हैं, हम किसी से अलग नहीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नृत्य विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाट यूनिवर्सिटी बैंकॉक, थाईलैंड से पधारी डॉक्टर रितुपर्णा रुंग ने थाई नृत्य के आंगिक संचालन के माध्यम से नृत्य का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में लगभग 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार, प्रोफेसर संगीता पंडित, डॉक्टर रंजना उपाध्याय, डॉक्टर खिल्लेश्वरी पटेल, सुश्री माला होम्बल, नृत्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर उपस्थित रही। कार्यशाला का आयोजन कल भी नियोजित समय पर किया जाएगा। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और कार्यदायी संस्था LNT द्वारा क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन को ठीक न करवाए जाने से क्षुब्ध राजा तालाब के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके खुद ही पाइपलाइन की मरम्मत करके विभाग को आईना दिखाया। अगर आपने मन में कठिन से कठिन काम ठान लिया तो वो होकर रहेगा, ऐसा ही एक नजीर राजा तालाब के ग्रामीणों ने पेश किया है, जब ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और कार्यदायी संस्था LNT ने गांव के पेयजल आपूर्ति की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक नहीं कराया तो खुद गांव के ग्रामीणों ने चंदे से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का मरम्मत करके विभाग को आईना दिखाने का काम किया है। इसको लेकर विभाग की काफी आलोचना की जा रही है। ग्रामीणों ने पूछा है कि आखिर मरम्मत के नाम पर जाने वाली धनराशि कहां हजम की जा रही है। आराजी लाइन ब्लॉक के राजा तालाब, कचनार, रानी बाजार और परसुपुर गांव के पेयजलापूर्ति हेतु भिखारीपुर गांव में बने सरकारी पाइपलाइन LNT के द्वारा नई पाइपलाइन डालने के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायत के बाद भी जब पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हुई तो ग्रामीणों ने श्रमदान करने की ठानी। सभी लोगों ने 2000 रुपए चंदे के रूप में जुटाया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, सुरेश शर्मा, संतोष कुमार, विजय कुमार सिंह गुड्डू, अशोक कुमार, सोनू मदनवाल, झम्मल पाल, प्रीतम पटेल, कृष्णा प्रसाद जायसवाल आदि ने बताया कि इस जल निगम से सैकड़ों परिवारों को पेयजल आपूर्ति की जाती है।
कार्यदायी संस्था एल&टी और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ की पाइपलाइन विगत 2 माह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे हम ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति करने में परेशानी हो रही थी। कई बार विभागीय अधिकारियों एवं जेई को बताने के बाद भी हम लोग की समस्या का निवारण नहीं हो सका। इससे हम गाँव के लोग अपने पैसे से इस पाइपलाइन का मरम्मत कराए ताकि पीने के पानी के लिए पेयजल आपूर्ति में कोई परेशानी न हो। ऑपरेटर विनीत उपाध्याय भी यहाँ पर तैनात नहीं है। इस संबंध में जेई दीपक पांडे ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन खराब हो चुकी है, जिसके स्थान पर नई पाइपलाइन एल&टी द्वारा डाला जा रहा है। जल्द ही नए पाइपलाइन से ग्रामीणों को जलापूर्ति कराया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जेई और ऑपरेटर को कई बार फोन लगाया गया, जिनका फोन नहीं उठा। इससे आज ही जाकर लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः चंदा लेकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन बनवाया गया। राजा तालाब, जिसका नाम ही तालाब है, पानी पानी है लेकिन बेपानी हो गया है। यहाँ पर कई वर्षों से लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सैकड़ों हैंडपंप जरूर इंडिया मार्का के लगाए गए हैं, लेकिन हैंडपंप एकदम बंद हो चुके हैं। कारण यह है कि भूगर्भ जल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। जल संचयन यहाँ पूरी तरीके से फेल है। पुरानी जो यहाँ पर जल संस्थान की पाइपलाइन बिछी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जगह जगह लगातार बिगड़ रहे हैं, लोग बनवा रहे हैं। विभाग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर घर नल जल योजना चलाई गई है। नई पाइपलाइन डालने के लिए जरूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुराने से जो पानी आ रहा था वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। जनता आक्रोशित है। आपस में चंदा इकट्ठा करके लोग पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत की संकल्पना एवं भारतीय पत्रकारिता विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में भारतीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भारत की संकल्पना एवं भारतीय पत्रकारिता विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी और डॉक्टर भगवान दास जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यापीठ कुलपति प्रोफेसर A.K. त्यागी ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता की बात करनी है तो भारत के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक एक कोस पर बोली बदल जाती है। सूचना का आदान प्रदान भाषाई आधार पर यूरोप के लिए आसान है, क्योंकि वहाँ भौगोलिक विषमताएं कम है, भाषा में विविधता कम है। वहाँ सूचना प्रसारित करने में ज़्यादा संसाधन की जरूरत नहीं है, परंतु भारत में सूचना प्रसारित करना आसान नहीं है। यहाँ विविधताएं बहुत हैं। भारतीय भाषाओं की लिपियां भिन्न भिन्न हैं। उन्होंने संभावनाओं को लेकर कहा कि हमारे यहाँ चुनौतियां बहुत हैं, परंतु इससे संभावनाएं भी बढ़ती हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत हर क्षेत्र की अलग है, इसलिए सूचनाओं का मानक बदलना पड़ता है। जनसंचार के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी शक्ति का अनुभव हम तुलसीदास जी की लिखी मानस के द्वारा कर सकते हैं, जिन्होंने देश के कोने कोने तक अपनी बात लिखी हुई पहुंचाई। आज देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मानस की 2-4 चौपाई याद न हो। यही जनसंचार की शक्ति है। इसका उपयोग कैसे करना है, यह समझने से पहले भारत की संकल्पना को समझना होगा। भारतीय पत्रकारिता यूरोप जैसी नहीं है। भारत को पत्रकारिता में क्या चाहिए, यह समझने की जरूरत है। इसी कड़ी में मुख्य वक्ता डॉक्टर राम प्रवेश राय ने कहा कि पहले बोलकर हम संचार करते थे, बाद में लिपि का विकास हुआ और ज्ञान परंपरा की शुरुआत हुई। लिखने से आगे बढ़े तो तकनीक का विकास हुआ और कैमरा आ गया। पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा पूरे देश की समस्या पत्रकार की समस्या है, लेकिन दुनिया कहीं भी चली जाए, भारत की संकल्पना एवं पत्रकारिता का सिद्धांत हमेशा रहेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर अनुराग कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब कारपोरेट जगत नहीं था तो सांस्कृतिक बहुलताओं और भाषाई स्तर पर पत्र पत्रिकाओं ने ही युद्ध लड़ा था। आज आधुनिकीकरण में सामाजिकता कहाँ है, यह भी देखना जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं उन पत्रकारों को नमन करता हूं जिन्होंने सुखद पत्रकारिता को समझने का अवसर दिया। कार्यक्रम का संचालन रमेश कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रभा शंकर मिश्र, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर मनोहर लाल एवं वैष्णवी, श्रुति, लाइबा सिद्दीकी, शैलुषी, अभिषेक, आशुतोष, ऋषभ, साक्षी, दिया, आयुष, स्वाति, अर्पिता, शिखा, साहिल, हिमांशु, रिद्धि, विधृति मिश्रा सहित अनेक छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। बच्चों को आज के समाज में पत्रकारिता के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भाषाई विविधताओं, भौगोलिक विविधताओं, सांस्कृतिक विविधताओं और दूसरी सारी विविधताओं के चलते कैसे भारत की संकल्पना बनती है और उस संकल्पना के अनुरूप पत्रकारिता का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर विचार विनिमय हेतु ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चों को इस संगोष्ठी से बहुत लाभ होगा और वो समस्त विविधताओं के बीच पत्रकारिता
भारत में कैसी होनी चाहिए, इसके लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, संस्कृति विभाग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नमो घाट पर आयोजित 2 दिवसीय रामायण उत्सव के प्रथम दिन श्री राम की गाथा ने दर्शकों का मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में नमो घाट पर आयोजित 2 दिवसीय रामायण उत्सव का उद्घाटन विख्यात सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, पंडित देवव्रत मिश्र, शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने दीप जलाकर किया। प्रस्तुतियों की शुरुआत डॉक्टर विजय कपूर के भजन गायन से हुई। इस अवसर पर नमो घाट पर रामायण के पौराणिक कथानक को जीवंत करने के लिए इंडोनेशियाई कलाकारों ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया। मंच पर रामायणकालीन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जहां एलईडी स्क्रीन की सहायता ली गई, वहीं पुरातनता का आभास कराने के लिए वस्त्र विन्यास के साथ ही कठपुतली पद्धति से तैयार हिरण आदि को माध्यम बनाया गया। संगीत और नृत्य प्रधान अभिनय में राम जन्म से राज्याभिषेक तक की भावपूर्ण अभिव्यक्ति रही। बालक राम का किरदार निभाने वाले बच्चे को देखकर दर्शक ऐसे सम्मोहित हुए मानो वास्तव में रामलला बाल लीलाएं कर रहे हैं। सीता स्वयंवर के दृश्य में चयनित संगीत ही सारी कहानी कह रहा था। ऐसा ही वनगमन के दृश्य में भी हुआ। कारुणिक संगीत से परिपूर्ण दृश्य में संवाद की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। माता सीता द्वारा स्वर्ण मृग पाने की लालसा की अभिव्यक्ति और सीता हरण के प्रसंग में जटायु रावण युद्ध इस प्रस्तुति के कुछ सर्वाधिक प्रभावशाली दृश्यों में रहे। इसका निर्देशन डॉक्टर आई वायान टिपिया एवं पॉम्पी पॉल ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।